Namaskar and welcome to Acharya Ganesh. Today's topic of discussion with Mr. Hanish Bagga is on Kendra Adhipati Dosh. It is a very relevant topic to astrology, and there is some non-clarity on this topic with many astrologers, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में कुछ जगह इंपॉर्टेंस दी गई है, कुछ जगह इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। तो इसको किस तरह से यूज करना है इन प्रेडिक्शन, इन एस्ट्रोलॉजी, ये हम जानेंगे हनीश बग्गा जी से। हनीश सर इज विद अस। नमस्कार अमित जी, आपने जिस टॉपिक के बारे में बात करी है उसका नाम है केंद्राधिपति दोष। पहली बात तो अगर हम बात शुरू करें तो इसका नाम में आ रहा है दोष, दैट मीन्स देयर इज समथिंग नेगेटिव। दूसरी बात ये केंद्राधिपति, कुंडली में, हर कुंडली में 4 केंद्र होते हैं, पहला घर, चौथा घर, 7वां घर, 10वां घर। अधिपति का मतलब इसका ओनर, केंद्र का ओनर, केंद्राधिपति यानी केंद्र का ओनर, यानी कुंडली में लग्न का ओनर, चौथे घर का, 7वें घर का और 10वां, ये 4 केंद्र है तो केंद्राधिपति ये 4 हुए। अब दोष कैसे? दोष ऐसे कि लगन को छोड़ दीजिए, इसका लगन से कोई लेना देना नहीं है, लगन कभी भी खराब नहीं होता, उसके और बहुत सारे अलग रूल्स होते हैं, तो ये रूल लगन को खराब नहीं करता। तो इसका मतलब केंद्राधिपति दोष किस पे लगेगा? 4th पे, 7th पे और 10th हाउस पे। इसका मतलब अगर कोई प्लैनेट 10th हाउस में ओन साइन होके, 4th हाउस में ओन साइन होके, 7th हाउस में ओन साइन होके बैठेगा तो उस पे केंद्राधिपति दोष लगेगा। अब सवाल ये, क्या ये रूल सारे 7 प्लैनेट के लिए शामिल है और राहु केतु इसमें इन्वॉल्व है? आंसर है ना। ये उसके लिए शामिल है सिर्फ 4 प्लैनेट के लिए, बृहस्पति, शुक्र, बुध और चंद्रमा। यानी कर्क राशि चौथे घर में पड़ी और उसमें चंद्रमा है, केंद्राधिपति दोष है। 2 नंबर राशि चौथे घर में पड़ी या 7 नंबर राशि चौथे घर में पड़ी, उसमें शुक्र बैठा है, बिल्कुल है। अब यही 7वें घर भी हो सकता है और 10वां घर भी हो सकता है, करेक्ट। ऐसे ही 3 नंबर राशि, 6 नंबर राशि, अगर आपका जेमिनी लगन हो या 6 नंबर का लगन हो, कन्या का लगन हो, तो दूसरी राशि केंद्र में पड़ेगी। ऐसे ही बृहस्पति के साथ भी होता है। 9-12 में से अगर एक भी केंद्र में तो ऑटोमेटिकली दूसरा केंद्र में। तो लगन में जो पड़ा उसको छोड़ दीजिए, जो दूसरे घर में पड़ा, चाहे 10th में पड़ेगा या 4th में पड़ेगा, इन दोनों में से कहीं पड़ सकता है, और उसमें वो बैठा हो तो केंद्राधिपति दोष में आ गया। अब दोष का मतलब क्या होता है? दोष का मतलब है परेशान करेगा। ये जो 4 प्लैनेट हैं, बृहस्पति, शुक्र, बुध और चंद्रमा, ये चारों नेचुरली अच्छे प्लैनेट है, हमेशा अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन केंद्र में बैठ जाए वो भी अच्छा है, केंद्र तो औसत अच्छे हैं। लेकिन केंद्राधिपति होके यानी अपने घर के मालिक होके केंद्र में बैठ जाए, चौथे घर, 7वें घर, 10वें घर में, तो ये उस घर से रिलेटेड दोष देते हैं, यानी उस हाउस से रिलेटेड जो सिग्निफिकेशन है उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे नहीं। अगर चौथा घर खराब हो रहा है, हो सकता है बर्थ प्लेस से दूर जाके काम करना पड़े, मदर की हेल्थ खराब हो या मदर से दूर रह के काम करना पड़े, एजुकेशन में प्रॉब्लम्स आए हैं, प्रॉपर्टी बाइंग में प्रॉब्लम आए। अगर ये 10वें घर में आ गया तो करियर से रिलेटेड इश्यूज दे सकता है, नेम वेम में इश्यूज दे सकता है, फादर की स्टोर्ड मनी वो खत्म करा देगा, अचानक बहुत सारा खर्चा करा देगा, पिताजी पैसे नहीं जोड़ पाएंगे, इस तरह की समस्या ये देता है। लेकिन अभी तो दो बात है, ये प्लेनेट क्या पूरा ही खराब हो गया? आंसर है ना। सिर्फ इस घर से रिलेटेड ये खराब रिजल्ट देगा। अगर इसकी दूसरी राशि कहीं और पड़ रही है, अगर बृहस्पति और बुध होगा तो केंद्र में ही पड़ेगी, अगर शुक्र होगा और मान लीजिए 2 नंबर राशि यहां पड़ रही है तो 7 नंबर राशि कहीं और पड़ेगी, वो केंद्र में नहीं पड़ने वाली, या 7 नंबर है तो 2 नंबर कहीं बाहर पड़ने वाली है, केंद्र में नहीं आने वाली है, ठीक है। और चंद्रमा की तो एक ही होती है, तो चंद्रमा के साथ तो समस्या है ही। तो समस्या किसके साथ है? शुक्र के साथ, अकेले के साथ, और बुध और बृहस्पति, इन दोनों का तो दूसरा केंद्र में आना ही है। अगर मान लीजिए शुक्र के साथ है और शुक्र 7 नंबर बाहर है, या 7 नंबर की राशि में शुक्र बैठा है और 2 नंबर बाहर है, जैसे मान लीजिए एरीज लगना है, 7 नंबर राशि बड़ी 7वें घर में, शुक्र 7वें घर में बैठा है, 2 नंबर राशि बड़ी दूसरे घर में, तो शुक्र 7 नंबर राशि का रिजल्ट में कमी करेगा, एक रिजल्ट, एक सिग्निफिकेशन खराब करेगा। लेकिन क्योंकि नेचुरली तो अच्छा है और अच्छे घर में बैठा है, लेकिन दूसरे घर के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। मान लीजिए 2 नंबर राशि पड़ी 7वें घर में, ठीक है, तो 7 नंबर राशि जहां पड़ी, आप उस घर का ले लीजिए, उसके रिजल्ट को वो खराब नहीं करेगा। खराब
केंद्र के अंदर बैठ के जहां जिस घर से रिलेटेड बैठा है उसी से रिलेटेड उसके एक या दो सिग्निफिकेशन खराब करेगा। अब ये एक या दो सिग्निफिकेशन कौन कौन से हो सकते हैं? सब देखिए, या तो जीवित चीजें मीन्स उससे रिलेटेड रिलेटिव्स, मान लीजिए सातवें घर में वाइफ या हस्बैंड, रिलेशनशिप, ठीक है। और क्या हो सकता है? निर्जीव चीज, मतलब व्हीकल भी हो सकता है, शुक्र व्हीकल का भी कारक है। नौकरी में पद प्राप्ति का कारक है, 7th हाउस ऑफ बिजनेस भी है, तो किसी ना किसी चीज से खराब करेगा। ये इसका पर्पद होता है, इसको केंद्राधिपति दोष बोला जाता है। सब जगह खराब नहीं, जिस जगह बैठा है उसी जगह ये खराब रिजल्ट देगा। अमित जी, तो आई थिंक हमने जो इसको बात किया, मैं केंद्राधिपति का दोष तो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। सर ये आप, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत क्लैरिटी दी इस टॉपिक पे और काफी अच्छी डिस्क्रिप्शन से हमें बताया, और काफी सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस भी थे। आई एम श्योर वो क्वेश्चंस आंसर हो गए होंगे आपके, लेकिन हम, मेरे को सिर्फ एक क्लैरिटी और चाहिए कि इस दोष को हम किस तरह से प्रिडिक्शन में यूज करें, किस तरह से उसका इंपॉर्टेंस दें और कितनी इंपॉर्टेंस दें, ये थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए। देखिए, आप इस बात को समझ लीजिए कि ये अगर दोष है, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूं मैं। एक प्लैनेट की बात करते हैं, एक सिंपल किसी प्लैनेट का ट्रांजिट की बात करते हैं। वो प्लैनेट अगर जिस घर से गुजर रहा है, आप जानते हैं सारे प्लैनेट घूमते रहते हैं, और आपकी कुंडली में जो राशि है, प्लैनेट राशि से ट्रेवल करता है, राशि आपकी कुंडली में जहां जहां पड़ी उसके हिसाब से वो अपना रिजल्ट दे रहा है। मान लीजिए शुक्र किसी के लिए अच्छा प्लैनेट है और आपने कहा कि उसके 2 नंबर राशि केंद्र में पड़ रही है। अब शुक्र जब अपनी राशि में आएगा तो कोई स्पेसिफिक रिजल्ट देगा। मान लीजिए कोई व्हीकल की खरीद करनी है, या रिलेशनशिप के लिए ठीक है, आपकी मैरिज होनी है, मैरिज का रिचुअल होना है, ठीक है, इस तरह का कुछ होना है, तो वो उस वक्त अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। वो जब उसकी दूसरी राशि से निकलेगा तो अच्छा देगा। ये ना सिर्फ उसी प्लैनेट से रिलेटेड है बल्कि और प्लैनेट से रिलेटेड भी है। मान लीजिए अब जैसे हमने बात करी वीनस रिलेशनशिप देता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ वीनस ही शादी कराए। हो सकता है आपकी कुंडली में बृहस्पति आपको शादी करा रहा हो, किसी कुंडली में राहु भी शादी करवाता है, किसी कुंडली में मंगल भी शादी कराता है। तो जब ये प्लैनेट उस राशि में से निकलेगा तो उस वक्त इतना अच्छा रिजल्ट शायद ना दे पाए, लेकिन इसकी दूसरी राशि में से निकलेगा तो ये अपना अच्छा रिजल्ट जरूर देगा, प्रोवाइडेड वो राशि अष्टक वर्गा में अच्छे पॉइंट्स लेके बैठी है, ठीक है, और बाकी कोई और रूल ट्रांजिट का कोई उसे खराब नहीं कर रहा है, तो रेस्ट ऑल इज गुड। तो अब ये मान लीजिए केंद्राधिपति दोष तो हुआ, तो वहां पे जितने अच्छे रिजल्ट मिलने चाहिए थे वो अब नहीं मिलेंगे, थोड़े कम हो जाएंगे, लेकिन उसकी दूसरी राशि के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, प्रोवाइडेड कोई और रूल ज्योतिष का उसे खराब ना कर रहा हो। रिजल्ट कब कब मिलेगा? उसकी दशा में, उसकी अंतर दशा में, कोई प्लैनेट जब जब उस राशि में से निकलेगा तब तो आपको तब उसके परमानेंट रिजल्ट मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने काफी क्लैरिटी दी इस सब्जेक्ट पे, और आई एम श्योर कि हमारे स्टूडेंट और व्यूअर्स के काफी आंसर जो है वो आपने दिए इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम लाते रहेंगे आपके लिए ऑन आचार्य गणेश प्लेटफॉर्म। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।